अच्छा, इसके साथ जब हमने गुड टच और बैड टच की बात की, हमें हमारे बच्चों को ये भी सिखाना है। मैं हमेशा मुझे बुरा लगता है जो बच्चे बुली करते हैं, और मैं अपनी बेटी को भी अक्सर ये बात बताती रहती हूँ कि नहीं, क्योंकि उसने मुझे आके, बच्चे हैं मासूम है, जाहिर है कि मामा वो बच्ची क्लास में शी इज़ वेरी ब्लैक, मुझे उसका कलर, और मुझे ये बात खटकी हुई है दिमाग में कि ये इसने ऐसा बोला, नाना देखे ना कितने डार्क हैं, आप फेयर हैं। तो बच्चे ऐसी बातें करते हैं, हमें उनको वहां पे समझाना है, बताना है। बच्चों को भी हुस्न परस्त होते हैं, शायद अच्छा लगता होगा, है ना, कंपैरिजन करती है मेरी बेटी अपना हाथ और मेरा रख के कि मामा आप तो फेयर हो। तो मुझे ये सवाल करने की जरूरत महसूस हुई कि हमें अपने बच्चों को बताना है कि आपने किसी को बुली नहीं करना है, कि अगर कोई डार्क है आपकी क्लास में, या स्पेशल चिल्ड्रन जहाँ पे हैं, अगर कोई बच्चा चल नहीं पा रहा या जो बच्चे बोल नहीं पा रहे, हमारे पास अक्सर उन बातों का जवाब नहीं होता सादिया जी, कि हम अपने बच्चों को समटाइम मैं भी मैं इसको कैसे लॉजिकल क्या जवाब दूंगी, तो मुझे आई टेक सम टाइम कि सोच के बच्चों को उस तरह से। तो जितनी पेरेंट्स ये देख रहे हैं, हमें क्योंकि पेरेंट्स को एजुकेट करना है ना, कि उनको पता हो कि आपका बच्चा किसी को बुली ना करे, जो स्पेशल चिल्ड्रन है, जो बच्चे बोल नहीं सकते, ऑटिस्टिक हैं, तो वो हमारे बच्चे उनको मजाक नहीं करे, तो हमें उनको कैसे तरबियत करनी है? सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर कोई इंक्लूसिव स्कूल नहीं है। जितने भी हाई फाई स्कूल्स हैं उनके बीच में स्पेशल चिल्ड्रन को नहीं लिया जाता, नहीं रखते, बिकॉज दे आर अनएबल टू मेक दिस लाइक दे आर अनएबल टू टीच द चिल्ड्रन कि ये देखो कैसा है, अल्लाह से 1000 दफ़ा तौबा करके अल्लाह पाक के दुख किसी को ना दे, औलाद का दुख कभी किसी को ना दे। तो उसमें वो एक टेस्ट होता है। जब आपने अपने बच्चों को इंक्लूसिव स्कूल में नहीं रखा, और रखने की फिलहाल जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो जो दिमाग जिसमें आप ये बात डाल रही है ना कि ही इज अ डेफ और डम्ब, खुदा ना खास्ता, या जो भी रिटार्डेड है या जो भी, यू कैनॉट टीच, वो बहुत छोटे बच्चे हैं। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक बच्चा अल्लाह पाक की मेहरबानी से जो नॉर्मल है, अल्लाह पाक सबको नॉर्मल औलाद दे, तो वो उसके बीच में ना ट्रॉमा में चला जाता है कि ये बोल नहीं सकता, ये देख नहीं सकता, ये चलता कैसे है, ये व्हीलचेयर के ऊपर क्यों है। तो वो बच्चा खुद ट्रॉमेटिक हो जाता है, और वो उन यादों में से कभी निकल ही नहीं सकता, क्योंकि आप उसके छोटे दिमाग में ऐसी बातें डालने की कोशिश कर रहे हैं जो डाइजेस्ट ही नहीं होंगी। बच्चे कई मैंने देखे बीमार हो जाते हैं ये देखकर। ये बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं ना ड्रॉबैक है कि हम अपने बच्चों को उस उम्र में नहीं बताएंगे, फिर यहीं पर वही वाली बात हो जाएगी। अगर आप घर में वो माहौल दे रहे हैं जिसमें बच्चा एक हेल्दी बच्चा बन रहा है दिमागी तौर पे, आई बिलीव अ लॉट ऑन हेल्थ, मेंटल हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसके बाद आती है फिजिकल हेल्थ। तो मेंटली अगर आप उसको हेल्दी रख रहे हैं, तो आप शुरू में उसको ना ये दिखाएं, उसको ना ये दुख दें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि अल्लाह पाक ने जानवर बनाए। अब हर जानवर की खसलत अलग है। डॉगी है, जैसे अगर मेरे वो काफ से लिखते हैं ना कुत्ता, तो मैं उसे काला कर देती हूँ कि नहीं मैंने बच्चों को ये लफ्ज बोलना, क्योंकि वो हर लोग कहते हैं वो कभी कभी लगता है इसने गाली दे दी है, हालांकि ये गाली नहीं है, वो बता रहा है काफ से ये जानवर बनता है, तो आए उसको भी मैं काला कर देती हूँ। कोई और लफ्ज लिखो जो बच्चे के लिए आसान हो। तो उसका ये मतलब हुआ कि हम विजुअल हेयरिंग कोई ऐसी चीज बच्चे को नहीं दे रहे जिससे वो ट्रॉमा में जाए। बच्चे जाते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है बहुत बुरे तरीके से। उसमें जब हम उनको ये बताना शुरू करेंगे डिफरेंट हैबिट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, कितने जानवर हैं अल्लाह पाक ने बनाए, कितने खूबसूरत तितलियां हैं, फूल हैं, मछलियां हैं, और वहीं पर क्या क्या है, वहीं पर हसीन आपको मिलेगी प्यारी सी गोल्ड फिश, वहीं पे आपको मिल जाएगा एलिगेटर। गुड ड्रैगन जो है वो एक ब्यूटीफुल स्टोरी है, मॉरल स्टोरी देते हैं बच्चों को। हमारा ड्रैगन आप देख लें क्या कर रहा है रीडर में, वो अभी से पाकिस्तान में आके पागल ही हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने बच्चों को ऐसी बातों से दिमाग में नहीं डालनी जब वो बहुत छोटे हैं। ये जिंदगी उनको खुद ही बता देगी कि ये सुन क्यों नहीं सकता। हाँ, प्यार मोहब्बत जरूर डालनी है कि इट्स ओके, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, और उस जगह से बच्चे को हटाएं। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि हमने अवेयरनेस देनी है, तो मैं बहुत से ऐसे बच्चों के साथ काम करती हूँ जो कि स्पेशल हैं और बुरे तरीके से स्पेशल हैं। उसमें मैंने ये नोट किया कि सॉरी टू से, मैं हैरान हूँ कि उनके साथ रवैया क्या रखते हैं। लफ्ज़ तो मेरा दिल में चाह रहा है कि मैं कोई वही पंजाबी है जो लफ्ज़ बोलते हैं मैं भी कुछ कह दूं, पर आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई लैंग्वेज। द थिंग इज दिस कि वो असातिज़ा, वो बच्चे जो उनके पास हैं जो स्पेशल हैं, डोंट आस्क के वो क्या करते हैं, ये सुनकर मेरे पीछे आ जाएंगे, आओ जी आओ तुसी मेरे नाल की करता। वो ऐसा ही रवैया रखते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो पढ़ते हैं, नहीं पढ़ जाते रहे, बकवास ना करो, क्या बकवास है, हालांकि वो उनके टीचर्स हैं, उनकी बलबूते के ऊपर वो पैसे कमा रहे हैं। पेरेंट्स कितना ट्रस्ट करके अपने बच्चों को याद रखा जाए कि वो उनको दिखाकर पैसे कमा रहे हैं। तो अगर आप कमा रहे हैं तो एक एक पैसे का हिसाब है ऊपर जाकर। अगर आपको अल्लाह पाक से पता है कि आप मुसलमान हैं, सिर्फ कलमा गो नहीं है, तो आपको पता है कि आप आंसरेबल होंगे,
तो आप बच्चे को क्या कर रहे हैं? हाउ डेयर यू कैन टॉक टू लाइक दिस? एक बच्चा जिसको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ आपके एक्सप्रेशंस देख रहा है, हाथ झटक दिया, किताब फेंक दी, पागल। ये असातिज़ा है हमारे। आई एम अ टीचर ट्रेनर, तो मैं कहती हूँ यार को ट्रेन करा लो खुदा के लिए। किस बात का? ज़बान, बस यही है ज़बान। ये आपको ख्वार कर देगी और यही आपको बादशाह कर देगी, ये आपकी ज़बान। तो ये सिखाना है। सारे प्रोग्राम को क्लोज करने से पहले एक बड़ा ज़रूरी सवाल जिसका जवाब मेरे ख्याल से आप ही दे सकती हैं कि हमारे यहाँ जो तालीमी इदारे हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं और जो सरकारी स्कूल्स हैं, ह्यूज डिफरेंस। चलें, मैं कहती हूँ कि हम बिल्डिंग की बात नहीं करते, हम उसमें एक्स्ट्रा करिकुल भी ऐड नहीं करते, हम उसमें से एसीज भी निकाल देते हैं, हम इमारत की या शोशा की बात ही नहीं करते, लेकिन जो निसाब है अगर वो एक हो तो क्या तालीम का मयार सेम हर बच्चे को मिलेगा? इसके ऊपर क्या आपका ओपिनियन क्या है? क्योंकि मैं थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ, आई डोंट नो, क्योंकि इस पे बात बार बार हुई थी कि यकसा तालीमी निज़ाम जो है वो होना चाहिए पाकिस्तान में और सारा, लेकिन इतना फ़र्क हमें एक प्राइवेट स्कूल में पढ़े हुए बच्चे का नज़र आता है और एक सरकारी स्कूल का बच्चा जो है उसका आता है। जब हम बाहर वेस्ट की मिसालें लेते हैं तो वहाँ पर एक ही तरह की चीज़ें बच्चे पढ़ रहे हैं, एक ही तरह का एजुकेशन सिस्टम है। तो हमारे यहाँ अमीर का बच्चा अमीरों के स्कूल में ही जाएगा, जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको अच्छी तालीम भी नहीं मिल पा रही। अच्छा, यहाँ पर ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी सवाल है। एक जैसा करिकुलम अगर आप हर स्कूल में रखेंगे तो आई डोंट माइंड, लेकिन फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगा? जो असातिज़ा सरकारी स्कूल के हैं उनको तो आज तक ये नहीं पता कि उनका हज़ारबंद लटक रहा होता है क्लास के अंदर। उनको ये शर्म नहीं सिखाई जाती कि आपने बैठना कैसे है। आई हैव डन सो मेनी वीडियोस ऑन इट कि बैठते कैसे हैं। तो फिर ये स्टेट का काम हुआ? स्टेट का काम हुआ। आप हायर करें ऐसे लोगों को जो आपके, उन लोगों को तैयार कर दें ना जो आपके सरकार में हैं, उनको तैयार कर दें। बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ा दें आप उनको, बेस्ट सब्जेक्ट्स। अब वो जो गरीबाना बाल भी एनजी करेगा। आप अपने क्वार्टर, मेरे क्वार्टर की जो मेरी मेड है वो मेरी स्कूल से मैट्रिक किया, उनकी तो अंग्रेजी नहीं हाथ आती। अब आप अंग्रेजी की क्या बात है? उनको एग्जैक्ट पता है कि उन्होंने लाइफ कैसे गुजार रही है। हाई क्लास जगह के ऊपर वो नौकरी कर रही है, लाख लाख रुपया कमा के घर ला रही है। 4 लड़कियां, 4 लाख तो आ गया एक मेड की। क्यों? क्योंकि एक क्वार्टर में से निकाल कर आई मेड श्योर कि वो काम कर जाएंगे, उनको अपने पाँव पे खड़ा हों। लड़कियां हैं, इनका क्या फ्यूचर होगा? जो स्टेट का काम है हाँ वो स्टेट नहीं कर रही, वो अगर लोग करेंगे तो फिर लोगों को आगे आना चाहिए, ब्राइट लोगों को आगे आना चाहिए। एक यानी और बात, आप ये समझती हैं कि अगर ये हो जाए तो उससे हमारे तालीमी मयार में जमीन आसमान का फर्क आ जमीन जाए? आसमान जो का हमारा फर्क। रोना, हमारा जो दुख है, हाँ। हमारे बच्चे सरकारी स्कूल के पढ़े हुए भी उतने कैपेबल हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन तब होंगे जब आपका असातिज़ा, अगर आपके टीचर्स नहीं अच्छे तो बच्चे भी उस तरह इतनी गंदी जबान बोलते हैं। मैं जानती हूँ सरकारी स्कूल के बच्चों को। मैं नहीं आपको बता सकती कि उनकी छोटी सी उम्र में उनका ठरक कितना है कि वो जब उनके पास कोई खूबसूरत बंदा जाता है ना, वो नहीं सुन रहे कि हमने क्या सुना, वो उसी को देख रही, यार की गल कितनी सोनी, ये उनकी जबान है। तो हम किस किस को पकड़ेंगे? और ये बात याद रखें कि अगर हम चाहें तो हर चीज को बदल सकते हैं। मैं तो मानती नहीं किसी नेगेटिविटी को। एक पॉजिटिव इंसान वो काम कर जाता है जो नेगेटिव रुलता रहता है सारी उम्र। हमने अपने बच्चों को वैसा बनाना होगा कि उनके अंदर से शौकी निकाल दें। मैं, मेरी गड्डी, मेरा कार, मेरे प्यो, ना, एक ह्यूमन बीइंग्स बनाए उनको जो दूसरों के काम आए और मोहब्बत रखे सबके लिए। वेरी वेल सर, थैंक यू सो मच सादिया जी, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।